नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बदलते समीकरण की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। देश भर में इस कायराना आतंकी हमले के बाद आक्रोश फैला हुआ है और तमाम नागरिक प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। इस बीच कई अहम गतिविधियां देखी जा रही हैं जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, और भारत के लोगों को भी अब यकीन हो चला है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है और उसने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की दिशा में काम करने का अनुरोध किया है। वहीं जहां एक ओर इजरायल ने अपने लड़ाकू विमान भारत में तैनात कर दिए हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ जयपुर में यूएस एयरफोर्स का विमान भी लैंड कर गया है। हालांकि अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमानों के भारत में लैंड करने के कारणों पर भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत को हथियारों से पूरी तरह लैस कर अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। इससे पहले इन दो विमान वाहक पोतों को टारगेट प्रैक्टिस करते भी देखा गया था। उधर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने वैश्विक निवेश को इनवाइट किया है। भारत के अफगानिस्तान मामलों के विशेषज्ञ आनंद प्रकाश ने काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जहां व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान ने भारत से व्यापारिक निवेश की अपील की है। यह मुलाकात भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और भारत के साथ होने की बात कही है। यही कारण है कि यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। वहीं चीन ने 27 अप्रैल को भारत के आरोपों की निष्पक्ष जांच के पाकिस्तान के आह्वान का समर्थन किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत के बाद बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह तटस्थ जांच का समर्थन करता है। तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ ये बदले बदले समीकरण कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं? तमाम भारतवासी कयास लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ फिर से हो सकता है। इसके ऊपर भी कई सवाल हैं जो अभी बरकरार हैं। लेकिन अमेरिका इजरायल ने भारत में अपने लड़ाकू विमान को क्यों तैनात किया है, इसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि भारत के पक्ष में अमेरिका और इजरायल खड़ा तो है ही। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही है। इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका भारत की तरफ है, खासकर इस लेटेस्ट टेररिस्ट अटैक के बाद। आतंकी हमले के बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व में ज़्यादा देश भारत के साथ ही खड़े नज़र आ रहे हैं। चीन हालांकि पाकिस्तान के सुर को अलापता हुआ नज़र आ रहा है, निष्पक्ष जांच की वह मांग कर रहा है। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट, जहां अफगानिस्तान ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और क्या पाक से तनाव के बीच तालिबान के विदेश मंत्री से अहम मुलाकात उसी ओर इशारा कर रही है। तो अमेरिका और इजरायल ने भारत में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। भारत की ज़मीन पर वह खड़े हैं। आखिर किस लिए खड़े हैं, यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ही ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ख़ास मेहमान का स्वागत है। शर्मा साहब, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे, उस अहम सवाल के साथ जिसकी प्रतीक्षा पूरा भारत कर रहा है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कुणाल जी, युद्ध जो होता है वो एक लास्ट ऑप्शन होता है, और युद्ध के अंदर जो है मसले जो है फाइनली हल नहीं होते हैं। लेकिन जिस समय आपके देश की सुरक्षा
और आत्मसम्मान की बात आती है तो उस समय ये जो लॉजिक होता है ये काम नहीं करता है और युद्ध होता है। युद्ध, लेकिन इस समय जो इस प्रकार के जो हालात हैं पाकिस्तान के, अगर आप इतिहास के ऊपर नजर डालें, हमारी तरफ से हमेशा जो है फ्रेंडशिप का माहौल बनाने की कोशिश की। जब जब हमारे प्रधानमंत्री या अन्य लोगों ने वहां पर विजिट किया, इमीडिएटली उसके बाद जो है उन्होंने हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला किया है, चाहे वो टेरर अटैक हो, चाहे वो कारगिल का हो, या फिर वो 1 जनवरी 2015 को पठानकोट के एयरबेस के ऊपर हो। लेकिन आज की तारीख में कुणाल जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आज की तारीख में भारत का समय अनुकूल है। विश्व के 130 देशों ने भारत का साथ दिया है और इस बात की निंदा की है ये जो जिहादी हमला हुआ। और तो और चाइना, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी भारत का साथ दिया। ये बात अलग है कि 2 दिन के बाद ही चाइना का सुर बदली हो गया, तो वो तो खैर उसके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है। लेकिन इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश के अंदर एक क्रोध और गुस्से का माहौल है और इस समय भारत की जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान से मेरा अभिप्राय है, पाकिस्तान की जो रोग आर्मी है या जो आईएसआई है, जो इन चीजों को बढ़ावा देती है, उनके खिलाफ जो है भारत सरकार एक सॉलिड मिलिट्री एक्शन ले। देखिए साहब, जब से भारत ने अपने तेवर बदले हैं उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर हलचल सी मची हुई है, एक डर का माहौल पड़ा हुआ। खबरों के अंदर आ रहे हैं कि जो उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और बाकी जनरल हैं और ये बिलावल भुट्टो, इसने भी अपनी फैमिली को, इन तीनों लोगों ने अपनी फैमिली को विदेश में भेज दिया है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके दिलो दिमाग के अंदर किस प्रकार का भय उत्पन्न हो रखा है। दूसरी जो खबरों में बात निकल कर आ रही है, पाकिस्तान की सेना में एक प्रकार की घबराहट और विद्रोह की भावना आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मैंने पढ़ा है, जिसका मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने मीडिया की इज्जत करता हूं कि वो पाकिस्तानियों की तरह झूठ नहीं बोलते। तो मीडिया रिपोर्ट के अंदर आ रहा है कि उनके 250 अफसर और तकरीबन 1200 जवानों ने जो है रिजाइन दिया है। हालांकि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर लिखा है कि ये हमारी पारिवारिक समस्याओं की वजह से हम लोग सेना से रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो है पाकिस्तान सेना का लोअर लेवल और मिडिल रंग ऑफिसर्स जो हैं उनके अंदर एक प्रकार की दहशत फैली हुई है, तथा वो ये भी जानते हैं कि इस समय जो उनका जनरल मुनीर है उसने जिस प्रकार की पॉलिसीज अपना रखी है वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए, सैनिकों के परिवार के लिए एक प्रकार का खतरा उत्पन्न करेगी। जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, दूसरा जो है, देखिए साहब, ऐसा है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही, अभी कल ही जो है उन्होंने एक गाड़ी उड़ा दी जिसमें कि 10 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं मारे गए हैं। तो इन सारी बातों से जब पाकिस्तान के जवान या पाकिस्तान के मिडिल लेवल के ऑफिसर जब इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं कि उनके सैनिकों का किस प्रकार से किलिंग हो रही है, पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों की, साथ के साथ जो पुलिस के हैं जो बलूचिस्तान के अंदर इनको घुटनों के ऊपर लाए हुए हैं बीएलए, उस तरफ जो है केपीके में टीटीपी है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर घटनाएं हो रही हैं उसकी तरफ इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। बलूचों के बारे में इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बातचीत हो रही है। तो मुनीर ने सोचा कि अब जो है लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपनी सेना के ऊपर एक पकड़ बनाने के लिए उन्होंने पहलगाम के अंदर इस प्रकार की जघन्य अपराध किया है। आगे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस समय जो है आज की तारीख में जैसे भारत, हमें भी, आपको भी, सबको गर्व होगा, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन को एक तरफ रख के आज भारत एक भाषा में बोल रहा है, बनस्पत इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक खंडित
देश हो चुका है। और आप ओके। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कुणाल जी, मैं बस बात खत्म करने वाला हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बार्किंग डॉग्स डोंट बाइट, जो हम्म। गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हाँ हाँ। बिलावल भुट्टो की किस प्रकार की स्टेटमेंट आ रही है, उनके रेल मंत्री की किस प्रकार की स्टेटमेंट आ रही है, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अरे उन्होंने तो 3 दिन पहले बीबीसी के इंटरव्यू में कह दिया कि हम पिछले 30 सालों से जो है ये जिहादी एलिमेंट्स को पाल रहे हैं, फंड कर रहे हैं, और इस प्रकार की आपने कमिट कर लिया। अब आप ये जो है प्रधानमंत्री जो हैं, जिनके पिछले 1-2 दिन से सुर बदली हो गए हैं, जी। जो शरीफ हैं, कि चलिए भाई हम जो हैं क्या कहते हैं, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम शामिल होना चाहते हैं। अरे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या, आपको कुणाल जी याद होगा, आप हो सकता है उस समय काफी यंग हो, जा स्कूल में पढ़ाई कर रहे हूँ, तो जिस समय 2008 के बॉम्बे के जो है हमने इनको पूरे तथ्य प्रकट किए थे, तो उस समय जो यहाँ पर इंडिया के अंदर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था अब्दुल बासित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्दुल बासित, जी। वो कहता था कि दिस इज अ पीस ऑफ लिटरेचर, इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन को आप ये इस प्रकार की इज्जत देते हैं। दूसरा, ये हमारे देश का बड़ा हृदय था हमारी सरकार का, कि 1 जनवरी 2016 को जिसमें पठानकोट के अंदर अटैक हुआ था, तो हमने जो है आईएसआई को अपने फ्रंट लाइन का जो एयर डिफेंस था वहां पर बुलाया था कि आप चलिए, हम आपकी बात मानते हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो अपने देश में पहुंचे हैं और उसके बाद से उनकी स्टेटमेंट आई, नहीं, ये और भारत ठीक कह के रहे हैं। हाँ, ये भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो ठीक है कुणाल जी, जी ठीक नहीं, है। मैं समझ, और आपने जो पॉइंट छेड़ा है ना सर, इसी को वी वुड लाइक टू स्ट्रेच अ बिट फर्दर। दत्ता साहब, पाकिस्तान कांस्टेंट डिनायल मोड में है। वह यह भी कह रहा है कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक में उसका कोई लेना देना नहीं है, और जिस न्यूट्रलिटी की वह बात कर रहा है, जिस ओर इशारा शर्मा साहब भी कर रहे हैं, वो एक न्यूट्रल निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है। समर्थन उसको चाइना से मिल रहा है। मान लिया जाए हाइपोथेटिकली 1 मिनट कि न्यूट्रल जांच हो भी जाती है, उस न्यूट्रल जांच को वो इतना बढ़ा चढ़ाकर उसका सपोर्ट कर रहा है, जबकि असली गुनहगार भी वही है। एविडेंस तो खैर हमारे पास अभी फिलहाल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो किस कॉन्फिडेंस से अपनी बेगुनाही को साबित कर रहा है और जोर शोर से चिल्ला रहा है, यह थोड़ा चर्चा का विषय है। थोड़ा आप भी प्रकाश डाल दीजिए दत्ता साहब इस पर। देखिए, ऐसा है कि पिछले जो वारदातें हुई हैं उसमें करीब 30-35 डोजियर इंडिया ने पाकिस्तान को दिए हैं। हाँ। और इंटरनेशनल एजेंसीज को दिए हैं। हाँ। हर एक में उसने अपना जो इन्वॉल्वमेंट है उसको डिनाई किया है। दूसरी बात, देखिए, जो आदमी कारगिल में अपने शहीदों को या अपने सैनिकों को नकार सकता है, तो वो दहशतगर्दी को क्या एक्सेप्ट करेगा? पहली। दूसरी बात। तीसरी बात, आप ये देखिए कि जब भी इस तरह के अभी आप उनके एक मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम 30-35 साल से इन टेररिस्ट को पाल रहे हैं। परवेज मुशर्रफ का एक वीडियो है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कहता है कि हाँ, ये हमारे जांबाज सिपाही हैं जो दहशतगर्द हैं, जो मतलब जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको नाराज नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए? अच्छा, आप चले भी जाएंगे तो देखिए, सन 71 में जो POWs थे, जब उन्होंने कईयों ने लेटर डाले, जब हमारी वहां रेड क्रॉस की टीम गई, तब उन्होंने उनको वहां से छुपा दिया। तो इन्वेस्टिगेशन में वो कैसे आपका कोऑपरेट करेंगे? वो कहते ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा? हाँ। तो भारत को अब देखिए, फौज में एक टर्मिनोलॉजी होती है समरी डिस्पोजल, जिसे समरी कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो हाथ की हाथ इसको निपटाना पड़ेगा भारत को, क्योंकि कोई, आप देखिए इजराइल जो मॉड्यूल है उसमें इजराइल ने किसी से सबूत नहीं मांगे, इजराइल ने बिल्कुल इनको खत्म कर दिया। और 3-4 तरह की स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। एक दहशतगर्दी, पहली बात इनके कैंप्स, इनके रिसोर्सेज, इनके जो मतलब जहां से पैसा आता है, और इनकी दहशतगर्दों की जो लीडरशिप है। एंड विच कंपेल्स मी टू आस्क दत्ता साहब कि क्या जो इजराइल के लड़ाकू विमान, अमेरिका के लड़ाकू विमान, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट तो है नहीं कि क्यों आए हैं, क्या कुछ बड़े चीज़ की ओर वह इशारा कर रहा है? अफगानिस्तान में भी हमें पता है तहरीके तालिबान किस तरह से परेशान कर रखा है पाकिस्तान को, उसका भी हमें समर्थन मिल रहा है, वो एक अलग बेस हो सकता है। क्या डू यू थिंक कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से वक्तव्य प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए हैं, हाँ,
तो उससे तो यही लगता है कि साहब इंडिया कुछ बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है। और ये दिस इज एनीबडीज गेस, क्योंकि कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि साहब मुझे पता है क्या होने वाला है, तो शायद या मिस इन्फॉर्म्ड है या वो गलतफहमी का शिकार है। क्योंकि ये जो इस तरह की मीटिंग होती है बिल्कुल बंद कमरों में और चंद एक लोग ही होते हैं, और जो एक्चुअल प्लान्स होते हैं वो भी जो कमांडर्स होते हैं उनके पास ही होते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह से मतलब मीटिंग्स हो रही हैं, भारत इस बात को बिल्कुल एक कंक्लूसिव एंड की तरफ ले जाना चाहता है। क्योंकि आज देखिए 36 साल हो गए आपको आतंकवाद से लड़ते हुए। कितने सैनिक हमारे, कितने जो सिटीजन्स हैं वो मारे गए। हर तीसरे दिन एक जवान अफसर या जेसीओ से शहीद हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और अमेरिका ने अपना समर्थन दिया है, इजराइल ने अपना समर्थन दिया है, बाकी के जो मतलब ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने समर्थन दिया है। तो भारत यकीनन जब दूसरी जगह से आपको समर्थन मिलेगा, और आतंकवाद से देखिए इजराइल भी जूझ रहा है, अमेरिका ने भी वो रेसिपी टेस्ट की हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही जरूरी बन जाता है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। लेकिन हाँ जी शर्मा साहब, एक अहम सवाल जिस ओर इशारा दत्ता साहब ने भी किया, और जो सवाल अभी भी बरकरार है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की यह भी राय है ऑन द कॉन्ट्रारी कि फिलहाल अ फुल फ्लेजेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट लाइकली। आप इस पूरे चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है जो भी कुछ बालाकोट में हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ, वह सब कुछ पाकिस्तान भी अब समझता है? तो क्या अब भी उतना ईजी होगा इस तरह के गतिविधि को भारत की तरफ से किए जाने का? आप आगे के इस सिनारियो को कैसे एनालाइज करते हैं शर्मा साहब? कुणाल जी, आपका जवाब देने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मंगलवार ये घटना होने के बाद से जिस प्रकार के रिएक्शन या एक्शन पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, और किस प्रकार के एक्शन और रिएक्शन भारत की तरफ से हुए हैं, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है पाकिस्तान की तरफ से अलूज, मतलब मुझे शब्द नहीं आ रहा, मतलब पूरी मूर्खता पूर्ण जो है वो बयान आ रहे हैं। कभी उनका रेल मंत्री कहता है कि हमारे पास 130 जो हैं एटम बम हैं जो कि हमने जो है चौक पे सजाने के लिए नहीं रखते हुए। एक उसका ये बेवकूफों वाला जो है बयान आ रहा है, और इस प्रकार के बयान की को मैं कोई अहमियत नहीं देखता हूँ। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो है वो किस प्रकार के बयान आते उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। और दूसरी तरफ आप हमारे अपने देश को देख लीजिए। प्रधानमंत्री साहिब ने मधुबनी से एक बार एक स्टेटमेंट दे दी थी, ये उनके दिल का अंदर का आक्रोश बोला था, लेकिन उसके बाद जो है किसी प्रकार की, चाहे हमारे नेता हैं चाहे हमारे सैनिक अधिकारी ने, किसी ने किसी प्रकार की कोई प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अब आ जाती है बात, थोड़ा सा हटके करेंगे, जैसे ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने कहा था कि उनके टेररिस्ट कैंप, उनके बाकी चीजों को बर्बाद करेंगे। देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। पेड़ के अगर आप डालियों को या पत्तों को काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े दिनों के बाद पेड़ फिर से वो डालियां। तो बेसिक मुद्दा जो है वो आपने पेड़ को जड़ से उखाड़ना है। आतंकियों को मारेंगे आप, तो आज की तारीख के अंदर 30,000 के करीब मदरसे चल रहे हैं, और उन मदरसों से निकल के जिस प्रकार के व्यक्ति आते हैं उनके बारे में फालतू डिस्कशन करने का मतलब है कि हम एक विख्यात एपीएन चैनल का एयर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ये कयास है, एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ होगा, बड़ा होगा। अब आपने बात कही है कि क्या फुल फ्लैश युद्ध होगा। अरे जनाब, हमने पिछले 4 युद्धों के अंदर हमने तो कोई नहीं किया युद्ध, हमने तो कोई युद्ध स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमारे पास ये राइट है कि अगर वो फुल फ्लैश युद्ध करते हैं तो मेरा ये मानना कि हम तैयार हैं, हम फुल फ्लैश युद्ध भी कर लेंगे। लेकिन अभी सबक सिखाने के लिए तो कोई ना कोई तो सॉलिड मिलिट्री एक्शन होगा, और मेरा ये मानना है कि आतंकी कैंपों वगैरह को निगलेक्ट करो। इनके क्या कहते हैं जीएचक्यू के ऊपर, आईएसआई हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी पिन पॉइंट जो मिसाइल है आपके ब्रह्मोस हैं या जो हैं, खत्म करो इनको एक बार के लिए। जी कुणाल जी, ठीक है, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। और दत्ता साहब,
इसीलिए यह सवाल भी बनता है कि क्या कैन वी इनिशिएट एन एक्शन या वॉर विदाउट प्रूविंग देम कल्प्रिट। ये क्या इतना आसान हो पाएगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, यह सवाल है, कीपिंग इन टू माइंड कि चाइना किसके साथ खड़ा है और अमेरिका का कितना भरोसा है। बिल्कुल, आप देखिए, क्यों नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि इतने डोजियर्स हमने दिए हैं, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स उसकी आ जाएगी जल्दी। पश्तो बोल रहे थे वो, उनके लिंक्स हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है उसको लिया जा सकता है। तो एविडेंस तो आज की तारीख में हर जगह अवेलेबल है। आज की तारीख में अगर आप ये चाहें कि साहब कुछ छुपा सके तो कुछ नहीं छुप सकता। बिल्कुल। दूसरी चीज देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि देखिए, आतंकवाद एक ऐसी चीज है, ये एक विचारधारा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कंटेन किया जा सकता है। इसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म किया जा सकता है या उन पे हमले किए जा सकते हैं। और जो आईएसआई वगैरह है इन पे अटैक किया, लेकिन आईएसआई इतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में कि आप इसका बिल्कुल मतलब उसका भाल भागा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी जाके वो वहाँ सलाम ठोकते हैं। आप ये देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डिसाइड करता है कि साहब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, उसका स्टेचर क्या होगा, उसका कार्यकाल क्या होगा। तो जहां इस तरह की लोग लिप्त हों तो, लेकिन अब देखिए असीम मुनीर साहब भी ये चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मतलब जो शीन और शाइन है वो भी बिल्कुल वो होती जा रही है। तो दत्ता साहब बहुत संक्षेप में अभी बता दीजिए, आने वाले कुछ हफ्तों को आप कैसे देख रहे हैं? हेलो, हाँ, आने वाले कुछ हफ्तों को आप कैसे देख रहे हैं दत्ता साहब? देखिए, आने वाले हफ्तों में तो केवल हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हाँ। और जो लोग इसको प्लान कर रहे हैं, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, वो डिसीजन लेंगे। हाँ, एंड कैन अफगानिस्तान बी अ पाइवटल पॉइंट, हो सकता है क्या? या क्यों नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान से हमारे पुराने अच्छे रिश्ते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ भी संभव है, खासकर अफगानिस्तान की भूमिका भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका का साथ भी, और इजराइल ने तो लड़ाकू विमान भेज ही रखे हैं। अब हर कुछ इंतज़ार की घड़ियों में छुपा है कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।